करने जाना है तो पहले तो मुझे ही 4 सुनाएंगे, और नेक्स्ट शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गो भगवान बन गो, सब तो को आके प्रणाम करें, फिर वो चोरी करना ना छोड़ रो, 4 तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़ देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा, क्यों बड़ देव है। तो बोले अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए, किसको लेके आऊं, किसके साथ जाओगे चोरी करने। तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप। ठाकुर जी बोले वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले नियम तो बता, तो हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले सबसे पहला नियम, बोले क्या, फुर्ती रखनी है लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी, मतलब गति तो तेज हो पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए, फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम, बोले बब ये 2 तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। माधवदास जी बोले कहाँ जाएंगे चोरी करने, कौन गोपी, यहाँ कौन गोपी के यहाँ जाओगे। बोले गोपी गोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजे। कटहल आया, बोले अब उसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, अब हमने पाली अब तुम पाओ, वो पाली है, बोले अब स्वाद मिल गया, बोले हाँ अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा, अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना, वो सिंह द्वार पे नहीं दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे, कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं, दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहाँ दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे, कहाँ हैं, बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना, अरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो। जैसे ही माधवदास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया, बोले मैं बताता हूं कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आया, कहां हो तुम। अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधवदास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो,
पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले।